चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये आखिरी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की। इसमें जिन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले जो क्लासेस मैं आपको करा चुका हूँ, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग जो है इस वीडियो के बाद पिछली क्लासेस को भी कंप्लीट कर लें, और तब फिर इस वीडियो को जब आप कवर करोगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें जो है कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है। ये बता रहा है विविध पर आधारित। विविध का मतलब होता है मिसलेनियस। अब ये मिसलेनियस क्या होता है, जैसे अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चंस को टाइप वाइज कवर किया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो किसी भी टाइप के अंदर फिट नहीं बैठते हैं लेकिन होते उसी टॉपिक के हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम विविध के अंदर जो है वो रख देते हैं। या फिर ये है कि जैसे दो तीन टाइप को आपस में मिक्स करके कुछ नया पैटर्न बनाया गया है, तो ऐसे पैटर्न को भी जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस में रख दिया जाता है। तो मिसलेनियस आप एक तरीके से ये समझिए कि ये पूरे चैप्टर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, और वो कॉम्बिनेशन जो टाइप वाइज क्वेश्चंस में छूट जाता है उनको हम मिसलेनियस में कवर करते हैं। ठीक है, और ये किसी भी टॉपिक का आखिरी पार्ट होता है। मिसलेनियस के बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से। ये कह रहा है x% की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या है। बराबर है, आपको क्या करना है, ब्याज को ब्याज के बराबर रखना है। पहले क्या कह रहा है, 4000 रुपए का x% से 3 वर्ष का ब्याज अपॉन में 100। मैं आपको बता चुका हूं इस 100 को हम हटाकर भी चल सकते हैं। ये बराबर है 5000 रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष के ब्याज। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल इसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। आप देखो 4 से 12 को कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और फिर इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर x और यहाँ क्या बचा 5 और 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 2, और आपका आंसर हो जाएगा 10% ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो तो आप क्या करो, ब्याज को ब्याज के बराबर रख दो और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर है। यानी ये कह रहा है x रुपए पर a% की दर से m वर्ष का ब्याज बराबर है y रुपए पर a² % की दर से m² के लिए। आप देखो, आप कोशिश करो कि ये जो नीचे हम 100 लिखते हैं इसे हम हटाकर चलें। क्यों हटाकर चलें, क्योंकि ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी धीरे धीरे हैबिट बनाइए। आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो a से यहाँ कैंसिल करें तो a² में से एक a कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। m से कैंसिल करेंगे तो m² में से एक m कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा। आपको क्या निकालना है, x अनुपात y, तो x अपॉन y। ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा am, नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा AM अनुपात 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस वैसे वैसे स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइए, और उसके बाद केवल कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेशन को आप जैसे ही करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, जो वो कहता जा रहा है उसी को आप क्वेश्चन में पुट करते जाएं, और सिंपल आपको हर बार ध्यान रखना है कि इसमें हमें कुछ भी अलग से नहीं करना, सब में हम P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने उसे उतनी ही राशि मिलती है। यानी ये जो है, जो स्कीम पूरी होती है तो उसको जो पैसा मिलता है वो बराबर मिलता है। उसके निवेश का अनुपात क्या है? तो उसने 3 अलग अलग स्कीमों में 3 अलग अलग अनुपात में पैसा लगाया है। तो मैंने माना कि पहले स्कीम में उसने जो पैसा लगाया है वो लगाया है A, दूसरे में जो लगाया है वो है B, और तीसरे में जो लगाया है वो है C। अब पहले में जो पैसा लगाया है वो 6 वर्ष के लिए लगा है, और जो दर है पहले वाले में वो है 10%। वहीं दूसरे में जो पैसा लगाया है वो 10 वर्ष के लिए लगाया है, और जो दर है वो कितनी है? 12%। वहीं पर तीसरे की बात करें, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, तो C। तीसरे में जो पैसा है वो 12 वर्ष के लिए है और 15% की रेट है। अब यहाँ पर एक बात और कही जा रही है, वो ये है कि स्कीम पूरी होने पर बराबर पैसा मिलता है, यानी ये तीनों बराबर। तो आप देखो इसे कैंसिल करें, तो सबसे पहले मैं 6 से कैंसिल कर रहा हूँ। 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो 5। फिर 5 से कैंसिल किया तो 5 से कैंसिल करेंगे एक बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो यहाँ से क्या A का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो A रहेगा इक्वल 2B इक्वल 3C। तो आप देखो A इक्वल 2B इक्वल 3C है। तो अब आपको अनुपात निकालना है। ऐसे केस में जब भी अनुपात निकालना हो तब क्या करो, आप इन नंबर का क्या ले लो? LCM ले लो। कौन से नंबर का? 1, 2 और 3 का। 1, 2 और 3 का LCM अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब क्या करो, अलग अलग इसमें डिवाइड कर दो। यहां से आपको A अनुपात B अनुपात C मिल जाएगा। 6 में डिवाइड करेंगे 1 से तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 में डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 6 में डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 3 अनुपात 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ये वाला प्रोसेस जो है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा और सबसे आसान भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज x रुपए। अब आप देखो, धनराशि निकालना है। धनराशि मैंने मान लिया P रुपए पर x% की दर से x वर्ष का जो ब्याज है अपॉन 100, वो कितना मिल रहा है? x रुपए मिल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल,
अब ये 100 उधर जाएगा तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी 100 अपॉन x। सो करेक्ट आंसर जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अपॉन x। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस इनमें आपको जो है क्वेश्चन को केवल फॉलो करना है। जैसे धनराशि पूछ रहा था, मैंने p माना, समय दिया है x और दर दी है x, तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर में ब्याज भी दिया है x। तो बस उसको आपको सिंपल कैलकुलेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझें। क्या कह रहा है, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। छमाही का मतलब होता है जो ब्याज हर 6 महीने में कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ जो मेन बात है वो ये है कि हम पहले टाइम निकालेंगे t। अब ये देखो, आपको समय दिया है 6 महीने का, अगर ये वार्षिक होता तो इसे हम वर्ष में बदलते। छमाही है तो 6 महीने में कितनी छमाही होंगी, तो 6 से 6 कैंसिल करेंगे, एक छमाही होगी। यानी जब आप टाइम लिखोगे तो वहां पर वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे। अब यहाँ पर मैं मान रख रहा हूं, तो सबसे पहले p इंटू आर इंटू टी, टी की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 6 महीने में एक छमाही हो जाएगी, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टी। अब ज्यादातर क्या होता है कि इस क्वेश्चन में हमारे दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट्स बने रहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, छमाही में दर आदि समय दोगुना, तो दर आदि समय दोगुना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर फिर जो है हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि छमाही से करना है, तो छमाही का मतलब जो भी टाइम आपको दिया है, जितने महीने, उसमें आप 6 का भाग दें। अगर वार्षिक कह रहा है तो 12 से भाग दें, अगर तिमाही कह रहा है तो 3 से भाग दें। जब टाइम आ जाएगा फिर उस टाइम को आपको यहाँ पे रखना है और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिए, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था। कुल 1178 दिए, ये 1178 क्या है, ये 1178 आपका मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन है 1178। अब याद करो, मैंने जो है क्वेश्चन आपको मिश्र धन पे करा रखा है। ठीक है, फिर से यहाँ पर करेंगे। ये क्वेश्चन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, अगर आप मेथड से करना चाहें तो आपको क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन इंटू 100। सो 1178 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस दर इंटू समय। सो अब आप देखो, 1 रुपए में 8 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे पर 8 पैसे की दर है, इसका मतलब 100 रुपए पर 8 रुपए। तो 100 पैसे पर जब 8 पैसे ब्याज लिया जा रहा है तो ये रेट कितनी बन जाएगी, ये रेट बन जाएगी 8%। तो कभी भी ऐसा दिया हो तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 1 रुपए में 8 पैसे है, तो आप ये देखो कि जो है 100 में जब उसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है। अब ये पैसे है तो रुपए को भी पैसे बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जब 100 पैसे देंगे तो 8 पैसे का ब्याज लेंगे, इसका मतलब रेट आपकी 8% हो जाएगी। तो 8 और समय कितना है, 3 वर्ष, तो इंटू 3। अब आप देखो, यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा, यहां सॉल्व कर लेते हैं, 1178 इंटू 100 अपॉन में 124। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं।
कैंसिल करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं 2 से, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 और 2, और या फिर एक काम कीजिए 2 से कैंसिल करेंगे तो ये टाइम लेगा, इसको मैं 4 से कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 100 हो जाएगा 25 बार, और 4 से ये हो जाएगा 31 बार। अब 31 से मैं यहां कैंसिल करूंगा तो आप देखो 31 से जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो 3 बार, ठीक है, तो 31 तिया 93, 3 बार। अब पीछे 1 है और ये 8 है, इसका मतलब ये 8 बार जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 अट्ठे 200 और 25 दिया 75, 75 और 20 95, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 950 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेथड से हमने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है, और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इस तरीके से अगर कभी मिश्र धन दिया हो तो मूलधन निकालने का आपके पास ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, उसका ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं और आपको एक और तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वो फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहता तो फिर वो क्या करेगा और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर समझना है। चलिए देखें, जैसे 1 रुपए में 8 पैसे, तो वो तो मैं बता ही चुका हूं, ये रेट कितनी हो जाएगी 8%, ठीक है। अब मैंने मूलधन माना मैंने 100%, ठीक है। 100% अगर मूलधन है तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 8% के हिसाब से 3 साल में ब्याज हो जाएगा 24%। तो मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर मिश्र धन क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 100 और 24 कितना हो जाएगा 124। 124% क्या है आपका मिश्र धन, और क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया है 1178। इसका मतलब 124% बराबर 1178। अब इसे कैंसिल करेंगे तो इसे कैंसिल कर लेते हैं हम, 2 से कैंसिल कर लो, है ना। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 62 बार। 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो ये 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18। अब 62 से कैंसिल करोगे, 62 से, तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, क्योंकि इसके अलावा फिर आपके पास और कोई मेथड बचेगा भी नहीं। तो 62 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 9.5, ठीक है। तो 1% जब बराबर है 9.5 के तो 100% बराबर हो जाएगा 950 के। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो ओवरऑल कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो अगर आप स्ट्रॉन्ग रखते हो तो दोनों ही मेथड ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। अब जिसको जैसे मेथड समझ में आ जाए वो क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करे, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। आप ये देखो कि यहाँ पर जो पैसा देना है वो 4% की दर से आपको देना है, और ये जो है कैसे पेमेंट करना है, आपको 4 बार में पे करना है। इसके लिए इसका मतलब ये है कि ये पैसा आपको किस्त में देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, प्रत्येक किस्त। कभी भी क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज में किस्त पे आते हैं तो क्या करें, प्रत्येक किस्त बराबर होता है 200 इंटू पी
अपॉन में 200 प्लस आर ब्रैकेट में t माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट इंटू टी। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखें, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 200 इंटू पी। पी यानी जो पैसा आपको चुकाना है वो 848 अपॉन 200 प्लस आर, आर कितना है 4, टी माइनस 1, टी कितना है ये भी 4 वर्ष है, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बाहर टाइम है तो टाइम 4 वर्ष। अब देखें इसको, मैं यहाँ पर 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से 2 बार, फिर 1 और फिर तो 212। अब आप देखो 200 और 12 इसको जोड़ेंगे तो ये भी 212 हो जाएगा। 212 से 212 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर 200, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रत्येक किस्त के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर किस्त वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से किस्त वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। अब यहाँ ध्यान दें इस क्वेश्चन पर, 2600 रुपए है, आपको दर दी है 6.2/3, इसे हल करेंगे तो 20/3। टाइम निकालना है, टाइम और अपॉन में 100 तो रहता ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अगर हम ये चाहते हैं कि ये ब्याज पूरे रुपए में हो तो इसका मतलब नीचे ये जो वैल्यू है ये आपको हटानी पड़ेगी, और ये वैल्यू कब हटेगी, जब टाइम आपको उतना लेना पड़ेगा जितना नीचे वैल्यू है। इसका मतलब t को अगर मैं 3 वर्ष ले लेता हूं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और जो ब्याज है वो पूरे रुपए में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बात समझना है कि जो वैल्यू, जैसे यहाँ पर रेट आपके पास रेट थी 6.2/3%, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिला 20/3। तो जो वैल्यू ये नीचे आ रही है अगर उतना ही टाइम ले लिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट करना है तो आपको ये देखना है कि नीचे वैल्यू कौन सी बच रही है, जो नीचे बच रही है टाइम उतना ही ले लेंगे और सीधे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन को जैसे अगर किसी को दिक्कत आए तो इसको दोबारा भी आप वीडियो को चलाकर देख लेना, तो दूसरी बार में तीसरी बार में आपका ये क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते कि क्या हो गया। ठीक है, बाकी जिनका क्लियर है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, अरुण ने कोई धनराशि निवेश की, कितनी की पता नहीं, तो मैंने मान लिया P, और किस दर पे निवेश किया, एक निश्चित दर पर। दर कितनी है वो भी नहीं पता, R। कितने टाइम के लिए, 4 वर्ष के लिए, अपॉन 100। और ऐसा करने पर उसे कोई ब्याज मिला, कितना मिला, I। अब ये कह रहा है कि अगर इस राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, तो जैसे P रुपए को R% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो जो ब्याज पहले मिला है उससे 50% ज्यादा मिलता, तो I का 150%। अब आप देखिए
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कब हो सकता है, जब उसमें से एक नंबर मिसिंग हो। अब जैसे यहाँ पर p की वैल्यू भी नहीं है, r की वैल्यू भी नहीं है, इवन i की वैल्यू भी नहीं है। जब तीन चीजें क्वेश्चन में अननोन है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। रीजन, क्योंकि इसमें तीन अननोन वैल्यू हैं। अब 3 अननोन वैल्यू पर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से ही 1/4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो, तो ये राशियां कितनी हैं? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊं तो वो क्या होगा, और उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि इसको कंसेप्ट से कैसे किया जाएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके लिए। ठीक है, पहले कंसेप्ट देखें। तो जैसे मैंने एक राशि मानी x रुपए, ठीक है, x रुपए को मैंने माना कि इसे 5% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अपॉन में 100 रहेगा तो वो तो दोनों तरफ रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरा मैंने माना अगर एक x है तो दूसरा 3600 माइनस x, ये जो है 6 से ही 1/4 तो ये हो जाएगा 25/4 4 वर्ष के लिए, ये दूसरा भाग। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार और क्लियर कर दूँ। जैसे अपॉन में जो 100 रहेगा वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो उसे आप ना भी लिखें तो भी चलेगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे देखें, 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 25 को 5 बार, तो यहाँ से क्या मिलेगा, और कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ से मिल जाएगा 3x इक्वल, ये हो जाएगा 36 पंजे 180 2 जीरो माइनस 5x, तो माइनस का 5x इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल 18,000 18,000। 8 से कैंसिल करो, सो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, फिर से 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40 और 0, यानी पहला भाग होगा 2250। 2250 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2250 और 1350। तो ये रेगुलर पैटर्न है, यानी ये कंसेप्ट है। यहाँ पर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इस पैटर्न से जाता हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, और अगर मुझे क्वेश्चन स्पीड से करना है तो कंसेप्ट के साथ मुझे इसकी ट्रिक भी आनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन की ट्रिक और समझ लीजिए। देखो, ट्रिक के लिए क्या करना है आपको, ध्यान दें यहाँ पर। जैसे पहला भाग कितना है, पहला भाग है 5% पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, अनुपात। दूसरा भाग है 25/4% 4 वर्ष के लिए। आपको क्या करना है, r इंटू टी दर इंटू समय कर लेना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 25 से 25, और अगर कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5 पचम 25, तो आपको यहाँ से कितना अनुपात मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा 3:5। इसका मतलब जो राशि है उसे 3:5 के अनुपात में अगर बांट दें तो आपका जो है दोनों भाग निकल के आ जाएंगे। अब 3 और 5 का टोटल अगर करेंगे तो 3 और 5 का टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से देखो 3 और 5 का टोटल 8, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 यूनिट बराबर होगा 3600 के। 3600 8 से कैंसिल कर लो, 8 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। अगर 1 यूनिट 450 के बराबर है तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 450 करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा आपको 1350, और यहाँ पर 450 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2250। तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, 1350 और 2250। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहो तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिक से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मिसलेनियस पार्ट को हमने कंप्लीट किया, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आप इतना कवर कर पाते हो तो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। इससे आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, व्यापम का कोई एग्जाम हो, रेलवे या फिर डिफेंस का एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम्स के लिए हमने टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो कैसी रही आज की क्लास, ये हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखिए, जैसे अगर ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप इन क्लासेस को एक तो खुद प्रॉपर तरीके से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से रेगुलर तरीके से इनको आपको पढ़ना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जितनी आसानी से ये क्लासेस आप तक पहुंच रही हैं उतनी आसानी से ये क्लासेस बनाई नहीं जाती। इन क्लासेस को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी टाइम जाता है, और अगर आप लोग जो है इसे प्रॉपर फोकस के साथ अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ज़्यादातर लोगों को अगर इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है तो फिर हमें जो है हो सकता है कि हम इन क्लासेस को फिर डिसकंटिन्यू कर दें, आगे से इन्हें कंटिन्यू ना करें। तो आप मैक्सिमम शेयर कीजिए इन्हें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें फीडबैक जरूर देते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।